वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूं अभी डीपीएस कार्स कश्मीरी गेट शोरूम में और अपने सामने खड़ी है टाटा पंच और ये रहने वाला है पंच का एक वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट 2024 टाटा पंच एडवेंचर रिदम वेरिएंट। और आज के इस वीडियो के अंदर हम इस कार की कंप्लीट बात करने वाले हैं। 2024 वेरिएंट है तो कुछ अपडेट भी हुए हैं, उसकी भी आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे और कंप्लीट आपको बताएंगे इस कार के अंदर आपको कौन कौन से फीचर्स मिलते हैं, क्या इसके स्पेसिफिकेशंस रहने वाले हैं, प्राइस रेंज से लेकर कलर ऑप्शंस तक, इंजन आउटपुट से लेकर के माइलेज तक, A to Z सारी डिटेल इस कार के बारे में आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। दोस्तों बात करते हैं अगर इस कार के अंदर मिलने वाले फीचर्स की, तो सामने से आपने लुक चेक कर लिया है। सबसे पहले आप इसकी लाइटिंग सेटअप को देखते हैं तो यहाँ पे आपको हेलोजन बल्ब जो है वो देखने को मिल जाएंगे इसके हेडलाइट्स के अंदर। रनिंग कंडीशन में भी आप चेक कर सकते हो, ऊपर पार्किंग बल्ब की जो प्लेसमेंट है वो दी गई है। इसके अलावा कंप्लीट अपना इस साइड से लेकर के इस साइड तक कंप्लीट पोर्शन आपको पियानो ब्लैक इंसर्ट के साथ ही देखने को मिल जाता है, ये आप चेकआउट कर सकते हो। और सेंटर में आते हैं तो यहाँ पे आपको न्यू टाटा का लोगो और यहाँ पे आपको एक कटआउट मिल जाता है जिसके पीछे आपको हॉर्न की जो प्लेसमेंट है वो दी गई है। नीचे आते हैं तो अपने फॉग लैंप्स वगैरह इस वेरिएंट में नहीं मिलते हैं, बाकी लोअर कंप्लीट पोर्शन आपको ब्लैक कलर के इंसर्ट के साथ ही दिया गया है, जिसमें आपको यहाँ पे ट्राई एरो के डिज़ाइंस कुछ इस तरीके के देखने को मिल जाते हैं। ऊपर की तरफ आते हैं तो ट्विन आपको मैनुअल वाइपर्स दिए गए हैं। इस तरीके से कंप्लीट बात कर चुके हैं हम फ्रंट पोर्शन की। साइड पोर्शन में आते हैं, कार का जो कंप्लीट साइड व्यू है आप यहाँ पर चेक कर लीजिए। यहाँ पे क्या कुछ फीचर्स रहने वाले हैं। सबसे पहले आप देखोगे तो यहाँ पे आपको जो व्हील्स हैं वो मिल जाते हैं स्टील लिम्स के साथ में। 185/70 R15 का टायर सेक्शन दिया गया है, जिसमें आपको ऊपर की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे आपको ब्लैक कलर के जो व्हील कवर्स हैं वो दिए जाते हैं। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक्स मिल जाते हैं, जबकि रियर में चलते हैं तो यहाँ पे ड्रम ब्रेक्स ऑफर किए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप देखोगे तो आपको व्हील आर्च और बॉडी साइड क्लैडिंग जो है वो देखने को मिल जाती है। ग्राउंड क्लियरेंस की अगर हम बात लेते हैं तो 187 mm की ग्राउंड क्लियरेंस आपको टाटा पंच ऑफर कर देती है। ऊपर की तरफ आते हैं तो आउटसाइड रियर व्यू मिरर आपको बॉडी कलर के दिए जाते हैं, जिसमें आपको साइड टर्न इंडिकेटर मिल जाएगा और इस मिरर को आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट भी कर सकते हैं। अंदर की तरफ आते हैं तो यहाँ पे आपको इसको जो कंट्रोल पॉइंट है वो भी देखने को मिल जाएगा, यहाँ से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी दोस्तों कार का जो फ्रंट का अपने डोर हैंडल्स हैं वो आपको बॉडी कलर के ही दिए गए हैं। रियर डोर हैंडल की जो प्लेसमेंट है वो आपको सीपलर माउंटेड यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो ये बात हो चुकी कंप्लीट साइड पोर्शन की। यहाँ पे आप कंप्लीट साइड लुक जो है वो एक फ्रेम में चेकआउट कर सकते हैं। कार का जो अपना ए पिलर रहने वाला है वो बॉडी कलर का है, बी पिलर ब्लैक आउट है और सी पिलर भी आपको ब्लैक आउट ही देखने को मिल जाएगा। रियर की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे कंप्लीट कार का जो रियर व्यू है वो आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे क्या कुछ फीचर्स मिलने वाले हैं। सबसे ऊपर की तरफ आपको पोल टाइप रेडियो एंटीना दिया गया है, हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प, रियर विंड स्क्रीन प्लेन रहने वाली है, इसमें वाइपर वॉश डिफॉगर वगैरह नहीं आते। यहाँ पे आप टाटा का जो लोगो है वो देख लीजिए, कैमरे की जो प्लेसमेंट है वो रहने वाली है। इस वाले वेरिएंट के अंदर आपको रियर व्यू कैमरा जो है वो भी मिल जाता है। बाकी दोस्तों रियर की जो अपनी टेल लाइट्स है वो आपको हेलोजन बेस्ड ही ऑफर करी गई है, जो कि रनिंग कंडीशन में इस तरीके का लुक ऑफर कर देती है। आते हैं तो यहाँ पे आपको 2 रिफ्लेक्टर्स मिल जाएंगे और इसके ऊपर भी आप देखोगे ट्रायरों के डिजाइन मिल जाते हैं। 2 पॉइंट के साथ पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं और यहाँ पे जो रिवर्स लाइट है वो आपको प्रोवाइड करी जाती है। अब चलते हैं कार के बूट स्पेस को चेक करते हैं तो यहाँ से आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन के साथ इसके बूट स्पेस को ओपन कर सकते हैं, बूट को ओपन कर सकते हैं और यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कितना कुछ स्पेस जो है वो आपको देखने को मिल जाता है। अपनी पेट्रोल वाली है तो 366 लीटर का जो बूट स्पेस है वो आपको पंच ऑफर कर देती है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो दोनों साइडों में आपको 1 kg की कैपेसिटी के साथ हुक्स प्रोवाइड किए जाते हैं और नीचे की तरफ आपको यहाँ पे जो बूट लैंप है वो ऑफर किया जाता है। बाकी दोस्तों स्टेपनी टायर भी आपको यहीं पर देखने को मिल जाएगा, जो कि टायर सेक्शन रहने वाला है 185/70 R15 का सेम टायर सेक्शन है जो कि आपको बाकी रिम्स में ऑफर किया जाता है। आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, यहाँ पर भी आपको सेम 185/70 R15 का ही टायर सेक्शन दिया गया है। इसके अलावा रियर की पार्शल ट्रे आपको मिल जाती है और बूट स्पेस को बढ़ाने के लिए आपके पास ऑप्शन में ये भी है कि अगर आप चाहो तो इसकी रियर सीट को फुल फोल्ड भी कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। ये कंप्लीट अपनी जो है वो भी फोल्ड हो जाएगी। तो ये बात हो चुकी है अपने कंप्लीट बूट की। अब चलते हैं कार के इंटीरियर। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं ड्राइवर साइड से। तो यहाँ पे ड्राइवर साइड डोर की जो ओपनिंग है वो आपको 90 डिग्री डोर ओपन जो है देखने को मिल जाते हैं। इस कार का कंप्लीट जो इंटीरियर है वो आपको डुअल टोन फिनिश के साथ देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको ब्लैक और ग्रीनिश फिनिश देखने को मिल जाती है इसके डोर पैनल्स के ऊपर। यहाँ तक कि इसके डैशबोर्ड के ऊपर भी आप चेकआउट कर सकते हैं। डोर पैनल से अगर हम फीचर की बात करते हैं, क्या कुछ फीचर्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप देखोगे इनसाइड डोर हैंडल आपको पियानो ब्लैक फिनिश के साथ दिया गया है। कंप्लीट पोर्शन आपको प्लास्टिक फिनिश के साथ ही दिया जाता है। चारों पावर विंडोज आपको मिल जाएंगी। रियर विंडो लॉक का फीचर भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। यहाँ से आप मिरर को एडजस्ट कर सकते हैं, फोल्ड अनफोल्ड आपको मैनुअली हाथ से ही करना होगा। 4 स्पीकर्स आते हैं इस वाले वेरिएंट के अंदर, जिनकी प्लेसमेंट आपको यहाँ पर मिल जाएगी। इसके अलावा अम्ब्रेला होल्डर, बॉटल होल्डर और यूटिलिटी स्पेस की जगह जो है वो आपको डोर पॉकेट्स के अंदर मिल जाती है। अंदर की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे आपको साइड एसी वेंट्स पियानो ब्लैक फिनिश के साथ दिए गए हैं। नीचे आपको आइडल स्टार्ट स्टॉप का फीचर है और यहाँ पे आपको मोड्स का बटन जो है वो मिल जाता है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो 2 मोड आते हैं, एक ईको और एक सिटी।
बाकी दोस्तों नीचे आप आते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ यूटिलिटी स्पेस प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ से आप इसके बोनेट को ओपन कर सकते हैं, तीनों पैडल, कोने में आपको एक डेड पैडल और यहाँ से फ्यूल ओपन करने के लिए आपको जो लीवर है वो मिल जाएगा। दोस्तों आ चुका हूँ मैं कार के इंटीरियर में और यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरीके का आपको जो व्यू है वो देखने को मिल जाता है। सबसे पहले हम स्टीयरिंग व्हील की बात कर लेते हैं। तो स्टीयरिंग व्हील आपको डी कट शेप के साथ दिया गया है, जिसमें आपको यहाँ पे स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो एंड कॉलिंग कंट्रोल्स मिल जाते हैं। इस स्टीयरिंग व्हील को आपने कन्वीनियंट के हिसाब से टिल्ट एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको लीवर मिल जाएगा, ये लीवर मैंने डाउन किया और अब आप इसको जो है कुछ इस तरीके से टिल्ट एडजस्ट कर पाएंगे। यहाँ पे आपको मैनुअल हेडलाइट और यहाँ पे आपको वाइपर के कंट्रोल टॉगल्स दिए गए हैं। बात करते हैं अगर इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो फुल्ली डिजिटल आपको जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो ऑफर किया जाता है। वैसे ओपन करते के साथ ही कुछ इस तरीके का आपको व्यू जो है वो देखने को मिल जाएगा। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की अगर हम बात करें तो सेंटर में आपको स्पीडोमीटर, इसमें मोड की हम लोग बात कर रहे थे इको और सिटी मोड, तो इस वक्त गाड़ी जो है वो सिटी मोड में है। यहाँ पे आप इसकी मार्किंग जो है ब्लू कलर के साथ चेक कर सकते हैं। बटन प्रेस करता हूँ, अब ये इको ड्राइव मोड एक्टिवेटेड, तो अब ये इको मोड में जो है वो आ चुकी है। इस तरीके से आप दोबारा से प्रेस करेंगे तो ये अपना सिटी मोड पर चली जाएगी। सिटी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे क्लॉक है, ओडोमीटर और कितनी अपनी ट्रिप वगैरह की इन्फॉर्मेशन लेनी है वो आप यहाँ से ले सकते हैं। बाकी इस तरफ आएगा अपना टैकोमीटर, यहाँ पे आपको मिल जाएगा इसका फ्यूल का इंडिकेशन, यानी पेट्रोल कितना है और वहाँ पे टेम्परेचर का। इस तरीके से आप यहाँ से ट्रिप वगैरह भी सेट कर सकते हैं इस पॉइंट से, और यहाँ से क्लॉक वगैरह सेट करने का आपको ऑप्शन मिल जाता है। सेंटर में आते हैं, यहाँ पे आपको दिया गया है 7 इंच वाला हरमन का टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम, जो कि रहने वाला है AM FM एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले की कनेक्टिविटी के साथ में। एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, वॉच 3 वर्ड, इस तरीके से आपको ड्राइव नेक्स्ट, डूडल वगैरह की इन्फॉर्मेशन, और यहाँ पे आप देखोगे पार्क असिस्ट जैसे फीचर्स भी मिल जाते हैं। रियर व्यू कैमरा किस तरीके का परफॉर्म करता है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। नीचे आते हैं दोस्तों तो अपना AC वेंट्स का सराउंड आपको अगेन पियानो ब्लैक फिनिश के साथ दिया गया है। सेंटर में वार्निंग हजार्ड लाइट स्विच है, ये कंप्लीट पोर्शन आप ग्रीनिश इंसर्ट के साथ जो है वो चेक कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे आते हैं तो आपको यहाँ पर मैनुअल AC और हीटर के कंट्रोल बटन्स मिल जाएंगे। 12 वोल्ट का एक चार्जिंग सॉकेट दिया गया है, यहाँ पे USB पोर्ट है, और साथ साथ यहाँ पे आप चेक कर सकते हो फोन स्टोरेज के लिए कुछ इतना स्पेस प्रोवाइड किया जाता है। ये है अपना 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन, और यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कितना स्पेस जो है वो आपको मिल जाएगा। ट्विन कप होल्डर्स और पार्किंग ब्रेक लीवर है, क्रोम टिप के साथ आपको ये दी गई है। ऊपर आते हैं, ड्राइवर साइड सनवाइजर है, जिसमें आपको टिकट होल्डर, इनसाइड रियर व्यू मिरर ये दिया गया है अपना डे नाइट एडजस्टमेंट फीचर के साथ में। बाकी अपना कैबिन लाइट हेलोजन बेस्ड ही दिया गया है। को ड्राइवर साइड जाते हैं तो यहाँ पे अपना सनवाइजर है, जिसमें आपको वैनिटी मिरर भी मिल जाएगा। नीचे आते हैं तो यहाँ पे ग्लोब बॉक्स चेक कर सकते हो, ग्लोब बॉक्स में कुछ इतना स्पेस है, और यहाँ पे आपको जो है टैबलेट स्टोरेज वगैरह जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। बात करते हैं अगर सीट्स की, तो यहाँ पे आपको फुल फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री जो है वो ऑफर करी जाती है, जो कि आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। एडजस्टेबल दोनों ही आपको हेडरेस्ट मिल जाएंगे। सीट्स को जो है वो आप यहाँ से रिक्लाइन एंगल सेट कर सकते हैं, और यहाँ से आपको फॉरवर्ड बैकवर्ड करने का ऑप्शन मिल जाता है। ये सीट बिल्कुल ही पीछे की तरफ करी हुई है। आप चलते हैं एक बार सेकंड रो में और आपको वहाँ पर दिखाते हैं क्या कुछ फीचर्स वगैरह आपको मिल जाएंगे। तो सेकंड रो की भी डोर की ओपनिंग आपको 90 डिग्री ही दी गई है, यहाँ पे आप इसको भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे फीचर्स में इनसाइड डोर हैंडल पियानो ब्लैक है, पावर विंडो कंट्रोल बटन, रियर डोर चाइल्ड लॉक, बॉटल होल्डर, यूटिलिटी स्पेस और स्पीकर की जो प्लेसमेंट है वो आपको डोर पॉकेट्स के अंदर मिल जाती है। अंदर से देखेंगे तो यहाँ पे आपको दोनों ही जो अपने हेडरेस्ट हैं वो फिक्स टाइप के दिए गए हैं, और सीट्स आप चेक कर सकते हो। मेरी हाइट 5'8" है और सीट बिल्कुल ही पीछे की तरफ करी हुई है, उसके हिसाब से आप यहाँ पर लेग रूम जो है वो चेक कर सकते हो। आगे करोगे हल्का सा भी एक अच्छा स्पेस आपको वहाँ पर मिल जाएगा, हालांकि इतना पीछे करके कोई चलाता नहीं है। बाकी आप यहाँ पे देखोगे तो अपना स्पेस रहने वाला है फ़ोन स्टोर वगैरह करने के लिए। दोनों साइडों में आपको ग्रैब हैंडल्स फिक्स टाइप के जो है वो दिए हुए हैं। बाकी दोस्तों बात करते हैं अगर हम कीज़ की, तो आपको 2 यहाँ पे कीज़ मिल जाएंगी, एक अपनी बेसिक से रहने वाली है और दूसरी है अपनी रिमोट वाली फ्लिप की। इस की के अंदर आप देखोगे कुछ इस तरीके से आपको फ्लिप का फंक्शन मिल जाता है। 3 बटन्स दिए गए हैं, एक लॉक का है, एक अनलॉक का, और सेंटर वाले बटन से आप फॉलो मी हेडेड का जो फीचर है वो यूज़ कर सकते हैं। बात आती है इस कार के इंजन स्पेसिफिकेशंस की, तो आपको 1.2 लीटर का रेवोट्रॉन पेट्रोल इंजन ऑफर किया जाता है, जो कि 87.8 PS की पावर और 115 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस कर आपको देता है। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इस कार के अंदर आपको डुअल फ्रंट एयर बैग, ABS EBD, रिवर्स पार्किंग सेंसर, आइसोफिक्स का प्रोविजन मिल जाएगा, सेंटर लॉकिंग विद फिलिप की, ब्रेक स्वे कंट्रोल जैसे जितने भी बेसिक सेफ्टी फीचर्स हैं वो सारे कुछ आपको पंच ऑफर कर देती है। और इसकी क्रैश टेस्ट के अंदर 5 स्टार की ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट रेटिंग भी मिली हुई है। दोस्तों क्योंकि अब ये अपना एडवेंचर रिदम वाला वेरिएंट है, तो इस कार के अंदर आपको टोटल 4 कलर की ऑप्शन मिल जाते हैं, जिसमें आप चाहें तो व्हाइट, ग्रे, ऑरेंज और ट्रॉपिकल मिक्स कलर को चूज कर सकते हैं। बात करते हैं अब इस कार के प्राइसिंग की, तो इस कार का एक शोरूम कॉस्ट आता है 7,24,900 रुपीज़ का। ऑन रोड कॉस्ट के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या विजिट कर सकते हैं आप DPS कार्स कश्मीरी के शोरूम में। बाकी दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतना ही, रेस्ट डिटेल आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।